द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल दीपक शर्मा का नाम तो आपने सुना होगा, कई मीम्स में आपने देखा भी होगा और पहचानते भी होंगे। बार बार उसका चेहरा आता है और नफरती भाषा बोलने में वो नंबर 1 अव्वल दर्जे का माना जाता है। और यही वजह है कि बार बार देश में कभी मंदिर को लेकर या कभी मुसलमानों को लेकर या देश के लोगों को बरगलाने के लिए, देश के लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए ऐसे नफरती भाषण वो मोबाइल पर रिकॉर्ड करके बोलता रहता है। अब उसके साथ जो कुछ हुआ है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे वो शख्स पिट रहा है। आप समझिए कि जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा था, जहां प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को लोग प्रेम करते हैं, वहां पर नफरत फैलाने के काम दीपक शर्मा द्वारा किया जा रहा था और दीपक शर्मा कायदे से कुटाई हुई है। उस कुटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप जरा ये वीडियो देखिए ध्यान से और आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से उसको लोग जो है मार रहे हैं। उसके बाद कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं दीपक शर्मा को लेकर, क्योंकि दीपक शर्मा जिस तरीके की भाषा बोलता है, जिस तरीके से गाली गलौज आकर करता है, जिस तरीके से देश के जो सभ्य नागरिक हैं वो कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिस भाषा का इस्तेमाल वो सोशल मीडिया के माध्यम से करने की कोशिश करता है। और आप जानते हैं कि आज का दौर वैसा है कि नफरत को लोग कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर उसका अंत भी होता है। तो वो अंत की तस्वीरें अब धीरे धीरे निकलनी शुरू हो गई हैं। ये प्रशांत कनौजिया हैं, इन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि दीपक शर्मा कुटाई, यही नहीं अभी और रुकिए। यही मीम था। आप देखेंगे कई, अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करते हैं तो चाहे इंस्टाग्राम चलाते हो, चाहे फेसबुक चलाते हो, चाहे यूट्यूब चलाते हो, उसमें शॉर्ट्स वीडियो में जब भी कुछ होता है यही नहीं अभी और रुकिए, अभी रुकिए, वही शख्स, वही दीपक शर्मा, उसी की कुटाई हुई है जो बार बार नफरत फैलाने का काम करता रहता है, बार बार ऐसी भाषा बोलता है जो मतलब सभ्य समाज में कहीं भी लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। अनिल यादव हैं, पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया है। ये तो वही नीच है ना, मतलब नीच शब्द का इस्तेमाल किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अनिल यादव के द्वारा कहा जा रहा है कि नीच है जो इस तरीके की हरकतें करता हुआ पकड़ा गया है। तो अब दीपक शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, दीपक शर्मा को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसे कई लोग हैं जो लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के मन में जहर घोलने का काम करते हैं और ये वही वायरस है। और जब वायरस धीरे धीरे बढ़ जाता है तो फिर वो अलग तरीके का रूप ले लेता है। आप देखिए दिलप्रीत कौर है, उन्होंने भी बाकायदे लिखा एक्स पर कि दिन रात हिंदू मुसलमान करके समाज में नफरत फैलाने वाला दीपक शर्मा आज खुद नफरत का शिकार हो गया है। गांव घर में आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो एक दिन उसी गड्ढे में आपको भी गिरना पड़ सकता है। और शायद दीपक शर्मा के साथ यही सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। दीपक शर्मा जो पूरी तरीके से फंस चुका था, उसको लोगों ने घेर लिया और जमकर उसकी कुटाई कर दी, जिसका वीडियो अब मतलब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूर्या है एक शख्स, वो भी लिखते हैं कि दीपक शर्मा का भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इसके दोस्त की जान चली गई थी। ये तो मतलब अलग वे में चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन रिस्की है। वो लिखते हैं कि वही दीपक शर्मा है जब इसने ठाकुर संजय सिंह पर स्याही फेंकी थी, तब ठाकुरों ने इसको गिराकर मारा था। ये तब का वीडियो है। किसान आंदोलन में किसानों को इसने आतंकवादी कहा था। आप समझिए, ये वैसे नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान भेजा जाता है और उसी ज्ञान के सहारे ये ज्ञान बघारने का काम करते हैं और किसानों को आतंकवादी, किसानों को खालिस्तानी। यानी जो किसान अपने एमएसपी की बात करे, जो किसान ये बात करे कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें मिलना तो चाहिए, वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की मांग करे तो उसको डंडे बरसाए जाएंगे, उस पर लठ बरसाई जाएगी। आपने देखा किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर हुआ था। किसानों के साथ किस तरीके से बर्बरता की गई थी। 750 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। वो क्या मांग कर रहे थे, वो सरकार से क्या कह रहे थे? वो तो यही कह रहे थे कि जो 3 कानून बनाए हैं जिससे अंबानी और अडानी को फायदा होने वाला, उनको हटा लीजिए, किसानों को उनकी एमएसपी दे दीजिए, जितनी वो मेहनत करते हैं खेतों में उसका कुछ तो उन्हें दे दीजिए। लेकिन आज का दौर ऐसा है, किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है और ये उन्हीं किसानों के लिए अपशब्द बोल रहा था। तो हाय तो लगेगी ही। किसान जब अगर कराहेगा, किसान जब कहते नहीं, गरीबों की बद्दुआ बहुत तेज़ी के साथ लगती है और लगती सीधे चोट करती है, तो वही चोट है जो अब लग रही है दीपक शर्मा को। और दीपक शर्मा जो अस्पताल में एडमिट हैं, अच्छी खासी उनकी लोगों ने पिटाई कर दी है, कुटाई कर दी है। तो अब ऐसे भाषा बोलोगे, आप किसानों को आतंकवादी कहोगे, किसानों को खालिस्तानी कहोगे, किसानों कहोगे ये लोग जो है लोगों को परेशान करते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, फलाना ढिमकाना कर देते हैं। दरअसल ये समझना ज़रूरी है कि यह देश कृषि प्रधान देश है। अगर इस देश की GDP सुधरेगी तो किसानों की हालत सुधरेगी,
सुधरेगी तभी सुधरेगी। किसान अगर परेशान रहेगा तो आप समझिए देश की हालत क्या होगी। लेकिन आज किसान को ध्यान ना देकर किस तरीके से उद्योगपतियों का ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए देश गर्त में जा रहा है, इसीलिए आज व्यवस्थाएं चौपट होती चली जा रही हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार इस तरीके की चीजें अब नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज के नाम पर कलंक, लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का अपने आप को कहता है लेकिन वो कलंक नजर आता है। अब जगह जगह लोग, एक तस्वीर भी साझा आ गई है, मैं पूरी तरीके से वो तस्वीर दिखा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि उसमें चोट के निशान है, तो उन चोट के निशान को हटा रहे हैं और लिखा है कि अरे बाप रे, एकदम से मार मार के आंख फुला दिया। मतलब लोग कह रहे हैं कि कितना मारा है, कितनी पिटाई की है। धर्म के नाम पर चंदा का धंधा करने वाले दीपक शर्मा की पिटाई की हम सबको कड़ी निंदा करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। मतलब लोग अब कटाक्ष भी कर रहे हैं दीपक शर्मा पर। दीपक शर्मा के बारे में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा। आप अगर सोशल मीडिया पर दीपक शर्मा डालेंगे, एक्स पर आप डालेंगे, तो आपको एक एक करके पोस्ट मिलती चली जाएंगे और बताएंगे किस तरीके से दीपक शर्मा नफरत फैलाता था। दीपक शर्मा पूरे दिन नफरत फैलाता रहता है। आज इसने अनिल यादव से पंगा ले लिया। हर जगह तो ये कुटता रहता है क्योंकि इसका काम ही वही है। जब भाई नफरत फैलाओगे, आप नफरत बोगे, तो उल्टा आपको नफरत ही तो मिलेगी। कहीं ये कहा भी गया है कि जैसा आप दूसरे के साथ व्यवहार करोगे, पलट के वैसा ही व्यवहार आएगा। क्योंकि ये तो न्यूटन के लॉ में भी है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप किसी को गाली दोगे, आप किसी से बदतमीजी से बात करोगे, तो उधर से आपके मधुर वचन तो निकल के नहीं आएंगे। वो आपका स्वागत तो नहीं करेगा, वो भी या तो वैसे ही बोलेगा या उसका हाथ चल जाएगा। तो सीधी सी बात है, आप हमेशा नफरत फैलाते रहेंगे तो एक दिन उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और वही दीपक शर्मा को अब भुगतना पड़ रहा है। दीपक शर्मा पूरी तरीके से फंस गए हैं। अब लोग मजे भी ले रहे हैं दीपक शर्मा के। अरे क्या हुआ, कूट दिए क्या, मेरी हंसी नहीं रुक रही। मतलब लोग हंस रहे हैं। आप समझिए, अगर दीपक शर्मा ने कोई अच्छा काम किया होता और दीपक शर्मा की इस तरीके से कुटाई हुई होती तो लोग निंदा करते, लोग साथ में खड़े होते, लोग सोशल मीडिया पर लिखते कि दीपक शर्मा के साथ गलत हुआ है, किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से उसकी कुटाई नहीं होनी चाहिए, पिटाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग मीम्स बना रहे हैं, लोग मजाक कर रहे हैं। अच्छा, दीपक शर्मा कूट दिया गया, अरे वाह बहुत बढ़िया हुआ, दिल खुश हो गया, अरे मजा आ रहा है। ये क्यों लोग कह रहे हैं? क्योंकि हमेशा से दीपक शर्मा ने यही काम किया है, हमेशा से नफरत फैलाने का काम किया है, हमेशा से लोगों के दिलों दिमाग में जहर घोलने का काम किया है। तो उसका परिणाम भी वैसे ही भुगतना पड़ेगा और वही चीजें होती हुई नजर भी आ रही हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से बार बार दीपक शर्मा इस तरीके की बातें कर रहा था। शिवराज यादव ने लिखा कि अनिल यादव ने जब से नाले का नोलन बनाया तब से कथित 52 गैंग पगला गई है। आज फिर से अनिल यादव ने दीपक शर्मा की पूंछ पर लात रख दी। ऐसे करके मतलब अब मीम्स जो है शेयर किए जा रहे हैं और दीपक शर्मा की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। तो इसका सीधा मतलब अगर हम समझे, सीधी चीज समझे, तो यही बताने की हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी नफरती चिंटू हैं जो हमेशा सोशल मीडिया पर बैठकर गाली गलौज करना, किसी को टारगेट करना, देश में हिंदू मुसलमान करना, किसान अगर आंदोलन करे तो किसान को खालिस्तानी बता देना, युवा अगर आंदोलन करे तो उन्हें कह देना कि वो बीमारी से ग्रसित हैं या फिर इस तरीके की मानसिकता है। आप देख रहे हैं कि लखनऊ में आप जाएंगे तो किस तरीके से बच्चे प्रदर्शन कर, अभी भी 69,000 का जो मामला है वो लटका हुआ है। आरक्षण को लेकर किस तरीके से छात्र अभी भी आंदोलनरत हैं। उत्तर प्रदेश पेपर होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होता है तो वो भी लीक हो जाता है। उसके लिए सरकार को ये बताना पड़ता है उन छात्रों को कि देखो साहब पेपर लीक हुआ है, और सरकार साक्ष्य मांगना शुरू कर देती है। जबकि काम किसका है? संस्थाएं आपकी हैं, सब कुछ आपका है, आपको खुद पता लग जाना चाहिए। यानी पूरे जगह ढिंढोरा पिट जाता है कि भैया उत्तर प्रदेश का पर्चा लीक हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ये कहते नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन उसके दूसरे ही दिन मानना पड़ जाता है कि हाँ कि पर्चा लीक हुआ और फिर उसे रद्द करना पड़ता है। सब चीज़ें हैं। तो खैर, अब जिस तरीके से दीपक शर्मा कुटाई की चर्चा हो रही है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उससे आप ये समझ गए होंगे कि अगर इस तरीके का काम करेंगे आप तो आपका इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।